हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं या फिर जो एक्शन आप कर चुके हैं। जब भी आपने कोई काम पूरा कर लिया है, कोई मूवी आपने देख ली है, आप कहाँ से रिटर्न आ रहे हो, कहाँ पे आप पहुँच गए हो, मतलब जो एक्शन, जो वर्क आप करके पूरा कर चुके हो, अगर इसके बारे में आपको इंग्लिश बोलना है, इसी से रिलेटेड अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम एवरीडे एक्शन की बात करते हैं, मतलब जो एक्शन हम हर रोज करते हैं, जो हर रोज करने वाली, जो रूटीन में आने वाली एक्शन है, सब्जेक्ट के बाद अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया तो वो एक्शन आती है एवरीडे एक्शन में। मतलब आपको अगर इंग्लिश में बोलना है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मतलब एवरीडे एक्शन है, तो उसके लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म भी हम उसको बोलते हैं, वो कहाँ पे यूज करना है? जो एक्शन हुई है, मतलब रिसेंटली हुई है, कल हुई है, तब हम यूज करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हमें कब यूज करना है? जब कोई एक्शन पूरी हो चुकी है। जैसे कि मैंने मेरा एजुकेशन पूरा कर लिया है, या फिर मैं मेरा एजुकेशन पूरा कर चुकी हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन, मतलब जो एक्शन आपसे पूरी हुई है, तब आपको ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। पर सबसे पहले आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V3 आप नहीं यूज कर सकते, उसका कुछ फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या अगर आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टॉपिक आएगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो आए हैं। अगर आप किसी और के, मतलब आपके बारे में बात कर रहे हो, तो यू आएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हैव या फिर हैज का यूज करना है। तो ये हैव हैज क्या है? एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिए गए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसके बाद V3, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यूज करना है। देन यू हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो हैव हैज है, अकॉर्डिंग टू टेंसेस अगर बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप इसको बोल सकते हैं। मतलब बोलने के लिए अगर आपको इसका यूज करना है तो प्रेजेंट में जो एक्शन पूरी हुई है, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली है, मैंने नाश्ता पूरा कर लिया है, मतलब जो एक्शन आपने प्रेजेंट में पूरी की है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका यूज करके आप इजीली सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए कि ही हैज प्लेड क्रिकेट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैव या फिर हैज का यूज करना है। इट मीन्स ये ऑप्शनल है, आप सेंटेंस में दोनों का यूज नहीं कर सकते, या तो आप हैव का यूज करेंगे या तो आप हैज का यूज करेंगे। तो हैव कब यूज करना है और हैज का कब यूज करना है? तो देखिए जब भी सब्जेक्ट आपका आएगा, आई, यू, वी, दे या फिर टू पर्सन है, तो उसके बाद आपको हैव का यूज करना है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, या फिर टू पर्सन है, टू से ज्यादा है, तो उसके बाद आपको हैव का यूज करना है। इन शॉर्ट, अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद हैव का यूज करना है। ये जो आई है इसमें एक्सेप्शन है, आई के बाद आपको हैव का ही यूज करना है। इन सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करेंगे आप। और हैज का कब यूज करना है? जब सब्जेक्ट है ही, शी,
इट, या फिर सिंगल पर्सन है तो उसके बाद आपको यूज करना है हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज। फॉर एग्जाम्पल राज हैज, सिंगुलर पर्सन है तो हैज का यूज करेंगे। सो हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, अगर हिंदी में बात की जाए तो वह क्रिकेट खेल चुका है, मतलब क्रिकेट खेलने की जो एक्शन है उसकी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ आएगा वह के लिए ही, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ही के बाद आपको हैज का यूज करना है। ही हैज प्ले का जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो होता है प्लेड। सो ही हैज प्लेड क्रिकेट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ही इज अ सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हैज का यूज किया, प्लेड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। द सेंटेंस इज ही हैज प्लेड क्रिकेट, मतलब उसकी क्रिकेट खेलने की जो एक्शन है वो पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुकी है, वह दिल्ली जा चुकी है, उसकी जाने की एक्शन पूरी हो चुकी है। तो ही फीमेल के लिए आएगा शी के बाद आपको यूज करना है हैज। शी हैज गॉन टू दिल्ली, गॉन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ गो, वेंट एंड गॉन। सो द सेंटेंस इज शी हैज gone to Delhi. Gone is a third form of verb. Then next example is I have completed my homework. मैंने अपना homework पूरा कर लिया है। I have completed my homework. Completed is also past participle या फिर third form of the verb, और I के बाद आपको have का यूज करना है। So I have completed my homework. ये तीनों एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब ये तीनों की तीनों जो एक्शन है वो प्रेजेंट में पूरी हो चुकी है, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये सेंटेंसेस फिल किए हैं। सो ही हैज प्लेड क्रिकेट, सो वह क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह दिल्ली जा चुकी है। शी हैज गॉन टू दिल्ली, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है या फिर मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकी हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो एक्शन प्रेजेंट में पूरी हुई है। चलिए बात करते हैं ऐसे एक्शन के बारे में कि जो एक्शन पास्ट में पूरी हो चुकी थी, मतलब पास्ट परफेक्ट। तो जब भी कोई एक्शन पास्ट में पूरी हो चुकी थी, अगर उसके बारे में आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली बोल सकते हैं। तो मैं ये कर चुका था, वो वहां से जा चुका था, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, मैं सुबह जल्दी उठ चुका था। मतलब ऐसे अगर आपको बात करनी है तो ये जो फॉर्मूला है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद जो हैव हैज का जो पास्ट फॉर्म है वो लेंगे हैड, और देन V3, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन यू हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। सो देखिए यहाँ पे चेंजेस इतना ही है। V3 इज कंपल्सरी फॉर ऑल सेंटेंसेस, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू टेंसेस जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट में आपको जो एक्शन परफेक्ट दिखानी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। पर यहाँ पे अगर आपको टेंसेस दिखाने हैं तो प्रेजेंट के लिए आपको हैव हैज का यूज करना है। अगर कोई एक्शन पास्ट में पूरी हो चुकी थी तो यहाँ पे यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, आपको यूज करना है हैड। तो और इस यहाँ पे जैसे कंडीशन थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको हैज यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको हैव यूज करना है, बट यहाँ पे आप सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उसके बाद हमको हैड का ही यूज करना है, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। तो हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके आपको ऑब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकी थी या फिर मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो यहाँ पे जो काम है वो पूरा हो चुका था। आई हैड डन माई वर्क, यहाँ पे डन मतलब करने के लिए हम डू का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म डिड होता है, एंड डन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ डू। तो यहाँ पे सेंटेंस आएगा आई हैड डन माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं उसे भूल चुकी थी, आई हैड फॉरगेटन
हिम। फॉरगॉटन ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल इज वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो जैसे कि आपने कोई एक्शन पास्ट में पूरी कर चुके थे तो आपको सब्जेक्ट के बाद हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके आप वो सेंटेंस बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है जो एक्शन आप फ्यूचर में पूरा कर चुके होंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैं मेरा एजुकेशन पूरा कर चुका होगा, मैं अपने पूरे सारे सपने पूरे कर चुके होंगे। मतलब हम फ्यूचर में जो ड्रीम देखते हैं कि ये काम मैं फ्यूचर में पूरा कर चुका होगा, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है। तो देखिए, जब भी फ्यूचर में आपको बात करनी है कि कोई एक्शन आपके फ्यूचर में पूरी हो चुकी होगी, तो उसके बारे में अगर बात करनी है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि आपको मालूम है कि शैल और विल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको हैव का यूज करना है, देन यू हैव टू यूज V3, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, शैल विल का यूज करके आप फ्यूचर में कोई एक्शन पूरी कर चुके होंगे, इसके बारे में इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल माई ड्रीम्स। मैं मेरे सपने पूरे कर चुकी होंगी, मतलब फ्यूचर में वो एक्शन पूरी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आई का यूज होगा। उसके बाद आपको विल का यूज करना है। आई के बाद आप शैल का भी यूज कर सकते हैं या फिर विल का यूज कर सकते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल माई ड्रीम्स। सो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। सो आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल माई ड्रीम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज he will have gone from here। वह यहाँ से जा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में वो यहाँ से जा चुका होगा। he will have gone from here, he will have gone from here। next is I will have completed my study। मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी, मतलब फ्यूचर में मैंने पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी। इसके लिए यहाँ पे आएगा I will have completed my study, I will have completed my study। यहाँ पे आप देख सकते हैं completed is also third form of the verb, gone is also third form of the verb, and completed is also third form of the verb। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके आप प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन हुई है तो यहाँ पे आप हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। जब एक्शन पास्ट में पूरी हो चुकी होगी तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं हैड प्लस V3। और फ्यूचर में अगर कोई एक्शन कंप्लीटेड हो चुकी होगी तो यहाँ पे शैल विल के बाद आपको हैव प्लस V3 का यूज करना है। इसका आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी आप बना सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब इसी सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे पूछना है, उसका नेगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे बोलना है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर में अगले वीडियो में लेने वाली हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।